यूजीसी के एक प्रावधान पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहूं, मंडल कमीशन के दौर की तरह का दृश्य इस समय पूरे देश के सामने है। बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं क्योंकि कुछ परिदृश्य, कुछ बातें उसी तरफ इशारा करती हैं जब मंडल पार्ट 1 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ सड़क पर लोग उतर गए थे और मंडल पार्ट 2 में अर्जुन सिंह के खिलाफ। मैंने जब ये दो नाम लिए हैं तो इसके साथ एक तीसरा नाम भी यूजीसी के नोटिफिकेशन में जुड़ा है, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उस समय दोनों वक्त सरकारों की मंशा थी कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए। इस बार मजबूरी थी। न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली पार्लियामेंट्री कमेटी जो शिक्षा को लेकर के बनी है, उसके रिकमेंडेशन के बाद यूजीसी के गजट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है। इसके पीछे की मंशा इसके हित के लिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी केवल इस देश के एससी एसटी ओबीसी के हितैषी हैं और पूरे देश के सवर्ण उनके खिलाफ उतर गए हैं। मैं इसको आज विस्तार से बताऊंगा कि यूजीसी के इस प्रावधान में ही झोल है, लेकिन उस पर डिबेट ही नहीं होने दी जा रही है। जाति जनगणना के 33 सवाल पहले चरण के आए, उसमें ओबीसी और जनरल का कॉलम गायब है। इस पर डिबेट ना हो पाए, इसलिए इतना हंगामा बरपा हुआ है। यूजीसी के इस प्रावधान में हेड ऑफ इंस्टीट्यूट उस समता समिति का अध्यक्ष होगा और 99% हेड ऑफ इंस्टीट्यूट केवल सवर्ण है इस देश में। तो क्या वो एससी एसटी ओबीसी को न्याय दे पाएंगे? मैं इस झोल की तरफ आपको इशारा कर रहा हूं और आगे कई ऐसे झोल और दिखाता हूं जिससे मैं ये साबित करूंगा कि ये कमेटी अभी एससी एसटी ओबीसी का पूरा हित नहीं कर पाएगी और एक बड़ी साजिश के तहत इसको अभी लॉन्च किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुपचाप तमाशा देख रही है कि हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, तो ओबीसी एससी एसटी हृदय सम्राट भी नरेंद्र मोदी बन जाएं। करने दो सवर्ण लोगों को विरोध, लेकिन पीछे से कहीं कोर्ट का कोई झोल, कोई और खेल बीजेपी तो नहीं खेल रही है। पूरी वीडियो आखिरी तक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल कुछ और दृश्य, नए दृश्य, कमाल के दृश्य, विरोध के अद्भुत दृश्य। किसी ने पैंट नहीं उतारा, बाकी सब उतार दिया। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं पेंटवा काहे नहीं उतारा? जी, कोई जनेऊ उतार रहा है। एक अधिकारी इस्तीफा दे रहा है कि ये जो सवर्णों के विरोध में यूजीसी ने सरकार के इशारे पर नियम बना दिए और शंकराचार्य का अपमान हो गया, मैं नौकरी ही छोड़ दे रहा हूं एसडीएम की पोस्ट से। और कहीं कहीं तो लोग सड़क पर आंदोलन करने लगे, विश्वविद्यालयों में आंदोलन होने लगे, सड़क पर आंदोलन होने लगे, भाजपा के सवर्ण पार्टी छोड़ने लगे। हालांकि बड़ा कोई नेता अभी छोड़ा उड़ा नहीं है, न कोई बड़ा बीजेपी का नेता कुछ बोल रहा है। पूछो बड़ा बीजेपी वालों से, चुप क्यों हो? बोलो। अगर तुम ओबीसी एससी एसटी हितैषी हो तो बोलो कि भाई हम उनका भला चाहते हैं, और अगर नहीं हो तो ये बोलो ना कि गलती से हो गया, सवर्ण नाराज है। इस पूरी पॉलिटिक्स को समझिएगा, इन वीडियोस को देखिए कि विरोध के कितने तरह की वीडियो आपके सामने आ रही है। यार हम यादव नहीं हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण। ठीक है, ये ब्राह्मण हैं। शराब दे रहा हूँ कि ये 70 साल बाद आएंगे, आए हैं, अब 200 साल नहीं आएंगे आज के बाद। इन वीडियोस को देखने के बाद अब आपको कई बार मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इनमें से बहुत सारे तो कभी विश्वविद्यालय गए नहीं होंगे, इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो जाएंगे भी नहीं, इनको इतना बारीकी कहां से पता है? बारीकी पर तो बात ही नहीं हो रही है। बात इस पर हो रही है कि सवर्ण ही विलेन हो गया। मैं आज की वीडियो में सिलसिलेवार उनके जवाब भी देने की कोशिश कर रहा हूं और यूजीसी के झोल की तरफ भी इशारा करूंगा, ताकि कम से कम एससी एसटी ओबीसी समझ जाएं कि इतना भी अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। पहला आरोप सवर्ण तबके का यह है कि एससी एसटी ओबीसी तीनों को जिस कमेटी में शामिल किया गया उसमें वो शिकायत कर सकते हैं, तो सवर्ण को नहीं शामिल करके यह साबित किया जा रहा है कि सवर्ण ही विलन है, यह सवर्ण विरोधी है। अब इसका जवाब देखते हैं। इस देश में और जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, उसमें महिलाओं के लिए कमेटी बनी हुई है, वुमेन सेल बना हुआ है। पुरुषों ने क्यों नहीं आंदोलन किया कि उसमें पुरुष क्यों नहीं है? महिलाओं के पक्ष के लिए, महिला शोषण रोकने के लिए, महिलाओं के भेदभाव रोकने के लिए जितनी कमेटी बनी है उसको पुरुष वर्चस्व वाली क्यों नहीं रखी गई?
और पुरुष के खिलाफ अगर अन्याय होगा तो उसके लिए क्यों नहीं कमेटियां बनी है इस देश में? चलो आंदोलन करो पुरुषों। अब तक चुप थे क्योंकि तुम्हें तो विलन बना दिया गया। इस देश में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून ऐसे बने हैं, जैसे दहेज उन्मूलन कार्यक्रम, जैसे महिलाओं के सेफ्टी के लिए बहुत सारे प्रावधान है। अगर महिला आरोप लगाती है तो पुरुष को साबित करना पड़ेगा कि वो गलत नहीं है। बाकी जगह पर अगर आपको आरोप लगाती है कि जैसे फला आदमी ने हमारी चोरी कर ली, 15 लाख रुपया चुरा लिया है, तो आप साबित करो कि 15 लाख इसने चुराया। कोई आपसे कहे कि आपकी बुलेट ट्रेन कोई देश में चुरा ले गया, तो जो आरोप लगा रहा है उसको साबित करना होगा कि आपकी बुलेट ट्रेन कोई चुरा ले गया, आपका 15 लाख ले गया, आपका 2 करोड़ रोजगार ले गया, रुपए की कीमत गिरा ले गया। तो आप साबित करो कि आप चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन महिलाओं के लिए बने हुए कानून में महिला को नहीं साबित करना है, पुरुष को साबित करना है। जानते हैं क्यों ऐसा बनाया गया? क्योंकि इस देश में हजारों साल से महिलाओं के शोषण की वजह पुरुष रहे हैं। और जेंडर इक्वलिटी की बहस पुरुष विरोध में नहीं है, पुरुष वर्चस्व के विरोध में है, इसलिए महिला के पक्ष में झुकी हुई है। क्या आप इसका भी विरोध आज तक इसी तर्क पर करेंगे? इसलिए यह तर्क बेजा है। इसका दूसरा भी उदाहरण समझ लीजिए। इस देश में SC ST को रिजर्वेशन कास्ट के बेस पर मिला, जितनी आबादी उतना आरक्षण। क्यों? क्योंकि जाति के नाम पर ही इनको हजारों साल से वंचित रखा गया था, इसलिए जाति के नाम पर उनको आरक्षण मिलता है। पहले काका कालेलकर कमीशन बना। मेरी किताब जाति जनगणना अगर पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से आप समझ जाएंगे। पहले काका कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन, सारे सरकारी आयोग केंद्र के, राज्यों के, वो कहते रहे कि भारत में पिछड़ापन उसको चिन्हित करने का आधार होना चाहिए। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन जब गई कोर्ट में, 9 जजेस की बेंच, इंदिरा सानी जजमेंट, कोर्ट ने कबूल किया कि पिछड़ेपन का आधार जाति होती है, इसलिए OBC को वर्ग बनाया। जाति नहीं है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, लेकिन OBC एक वर्ग है। वे सारी जातियों का वर्ग जिसके जाति के नाम पर शोषण हुए हैं। तो जाति के नाम पर OBC SC ST संविधान मानता है कि इनको जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार हुआ, तो जाति के नाम पर कैंपस में भी हो सकता है। इसलिए इस कमेटी में SC ST OBC तीनों शामिल हुए। सवर्ण को कैसे शामिल करेंगे? हालांकि इसमें लिखा है, गौर से इसको पढ़ो आप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो सवर्ण भी इसमें शामिल है, क्योंकि EWS केवल सवर्णों को मिलता है। एक तो ये झूठ बोलना बंद कर दो कि इसमें सवर्ण नहीं है। ये देखो क्या है। हालांकि बाद वाले में यह साफ तौर पर परिभाषा में बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब यह होगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। अब जरा मुझे एक बात समझाई जाए, मैं समझना चाहता हूं कि कोई सवर्ण बच्चा जाति के नाम पर भेदभाव किस तरह से झेलेगा। चलो ऑब्जेक्टिव बात करना। 2-3 आधार हैं। कोई बच्चा जाकर कहेगा कि मुझे गाली दी गई कैंपस में, मेरा अपमान हुआ जाति देख करके, तो दलित बच्चा कहेगा कि मेरे जाति के नाम पर ये गाली दी। पिछड़ा कहेगा कि मुझे ये बोला है, अहिरा तुम कहां जा रहा है, कोयरी कलई का जन्म से हीन, हाथ में खुरपी मोथा बीन। कहावत बनी है कुर्मी पर, कोरी पर, अहिर गणरिया कुर्मी चोर, धर सारे का टंगरी तोर, अहिरे का बुद्धि घुटना में। और गाली का जिक्र आया है तो मैं तो कमाल और हैरान हो गया इन तस्वीरों को देखकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट तेली और घाची करके उनको गाली दे रहे हैं सब। बताइए, ये देखिए, ये हिंदू एकता, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मोदी जी की जाति के नाम पर गाली दी जा रही है। तो जाति के नाम पर कौन सी गाली किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी वैश्य के लिए बनाई गई है? पहला बिंदु, मुझे मेरा ज्ञान वर्धन करिएगा, अगर ऐसी कोई गाली है तो हो सकता है कि कोई दलित किसी ब्राह्मण को ये गाली दे दे कैंपस में। हंसी आ रही है आपको? हो सकता है भाई, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं इसी बात के लिए कि हमारे साथ भेदभाव हुआ। तो भाई इस देश में एक तो EWS में शामिल है, देख लेना धीरे से। दूसरा ये भी देखना कि डिसिप्लिनरी कमेटी किसके लिए होती है। प्रोक्टोरियल बोर्ड हर कैंपस में होता है। 14 साल में प्रोफेसर रहा। किसी भी तरह का अगर गलत भेदभाव होता है तो उसके लिए 25 कमेटियां बनी हुई है कैंपस में। और आपको इस जातिगत भेदभाव में ही अगर शामिल होना है तो जरा बता दो कि जाति का भेदभाव किस तरह से एक सवर्ण पर होता है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि कोई प्रोफेसर अगर उसके साथ भेदभाव कर दिया, इंटरव्यू में नंबर काट दिया या कुछ हो गया तो उसका भेदभाव होगा, तो वो कहां जाएगा? इस देश में NFS जितने हुए हैं,
एनएफएस 99.99% एनएफएस एससी एसटी ओबीसी के होते हैं। बताओ, कराओ जाति जनगणना, और जाति जनगणना करा के बताओ कि एनएफएस जितने किए गए हैं वो सारे एनएफएस एससी एसटी ओबीसी के क्यों किए गए? क्योंकि जितने लोगों ने, कमेटी ने, इंटरव्यू बोर्ड ने एनएफएस किए, उन सब में सवर्ण वर्चस्व रहा है। एक बच्चा एससी एसटी ओबीसी तो आरोप लगा सकता है, क्योंकि जिस कमेटी के सामने वो बैठा है, जिसके सामने इंटरव्यू दे रहा है, जिसके सामने वाइवा दे रहा है, उसमें बहुमत आज भी सवर्ण का होगा। तो सवर्ण बच्चे के साथ भेदभाव कैसे होगा? अगर मान लीजिए गलती से कोई ओबीसी एससी एसटी किसी का एचओडी है, कहीं पोस्ट पर है, और मान लीजिए आपकी बात को मैं सही मान लेता हूं कि वो सवर्ण बच्चे के साथ भेदभाव कर रहा है। अब आओ जरा यूजीसी के बनाए हुए प्रावधान पर। इस कमेटी का हेड कौन होगा? जरा गौर से देखो। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, संस्थान का प्रमुख, इसका पदेन अध्यक्ष। अब जरा अगली लिस्ट पर गौर से देख लो। एक विश्वविद्यालय में शेड्यूल कास्ट वाइस चांसलर है, एक में शेड्यूल ट्राइब, 5 ओबीसी हैं। 45 में से 38 कौन कुलपति है? सवर्ण। दूसरा एग्जांपल, 80% से ज्यादा प्रोफेसर की पोस्ट एससी एसटी ओबीसी की खाली है। अगर एससी एसटी ओबीसी को तीनों को जोड़ेंगे तो, और ओबीसी को हटा दे तो 90 से 97% पोस्ट पर खाली है एससी एसटी की, 80% ओबीसी की खाली है। इसका मतलब इस देश में आज भी 75, 80, 90% प्रोफेसर कौन है? सवर्ण। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कौन है? दिल्ली विश्वविद्यालय में 92 डिग्री कॉलेज है। चलो जाति जनगणना करते हैं, जाति पर बात हो रही है और जाति जनगणना करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 92 डिग्री कॉलेज में कितने एससी, कितने एसटी और कितने ओबीसी प्रिंसिपल हैं? एक आंकड़ा बता दीजिए। तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इस यूजीसी की कमेटी का पदेन अध्यक्ष है, तो ये एससी एसटी ओबीसी को न्याय कैसे देगा अगर वो सवर्ण है? तो झोल नंबर 1। और इस बात का जवाब सवर्ण विरोध करने हैं जो उन लोगों से विनम्रता के साथ मेरा सवाल है कि आपके इस सवाल का जवाब कि आपके साथ भेदभाव कौन करेगा, कौन कर सकता है, कौन किस रूप में कर सकता है। अब आइए उनके सवाल नंबर 2 पर बात करते हैं। जिस तरह से एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग होता है, उसी तरह से एस इक्वलिटी की कमेटी के दुरुपयोग की गुंजाइश बढ़ गई है, क्योंकि इसमें झूठी शिकायत और दुर्भावनापूर्ण शिकायत का कॉलम हटा दिया गया है। ठीक बात है। बीते दिनों मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर देश और दुनिया में वायरल हुआ कि महिलाओं ने महिला के हित में जो कानून बने हैं उनका बेजा इस्तेमाल, दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल, झूठा इस्तेमाल करके पुरुष के ऊपर आरोप लगाया, पुरुष ने आत्महत्या कर ली। बड़ा वायरल हुआ। बहुत दुरुपयोग होता है, बंद कर दिया, कानून खत्म। चलो यूएपीए आतंकवादियों को रोकने के लिए था ना, क्या पत्रकार, शोधार्थी, प्रोफेसर उसके नाम पर जेल में है कि नहीं? इस तरह के कई कानूनों के नाम पर। चलो तीसरा पूछ लेता हूं, पीएमएलए कोर्ट बनी है, नेताओं के लिए जो कानून बने हैं सरकारी आंकड़ा कहता है 80 से 90% ईडी, सीबीआई और तमाम तरह के कानूनों का दुरुपयोग सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ करता है। हटा दो, दुरुपयोग हो रहा है। एक कानून बता दो साहब जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। एससी एसटी एक्ट का भी दुरुपयोग हुआ होगा, आंकड़े एक तो बताओ, धारणा नहीं, कितने % दुरुपयोग हुआ और न्याय कितने % मिला? दुरुपयोग के आधार पर पूरा कानून रद्द कर दोगे तो आप कहोगे कि नहीं, 2012 में इसमें एक क्लॉज जुड़ा था कि अगर कोई झूठी शिकायत मिलेगी तो उस क्लॉज के आधार पर उसको पनिश किया जाएगा ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। सुनने में कितना मासूम और प्यारा तर्क लगता है। दिग्विजय सिंह की कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो, पता नहीं पढ़ पाए होगे कि आप नहीं पढ़ पाए होगे, जो लोग जनेऊ उतार रहे हैं। जनेऊ, अचानक मुझे याद आ गया, ये क्या है, किसको किसको मिलता है, भेदभावपूर्ण है कि नहीं? मेरी किताब जाति जनगणना का चैप्टर ये जनेऊ आंदोलन कि कुछ ओबीसी ने जनेऊ पहना था, मारा काटा गया उन्हें, पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना कुछ लोगों की भावना आहत हो जाएगी। जिन लोगों ने जाति के नाम पर पूरे समाज को बांटा हुआ है, वो विश्वविद्यालय में जाति के नाम पर गैर बराबरी दूर करने के लिए अगर अधकचरा भी सही कमेटी बनी है तो उसका आप इस तरह से मजाक उड़ाओगे क्योंकि आप ताकत में हो, आपकी संख्या ज्यादा है, आपके पत्रकार ज्यादा हैं, आप कवि हो, आप सिनेमा में हो, आप कितने तरह का चोला पहन के बैठे थे और अचानक आपके बीच का समण जाग गया कि मेरे बच्चों के साथ दुरुपयोग होगा। एक रोहित वेमुला,
एक पायल तड़वी, एक दर्शन सोलंकी, एक अनिल कुमार, एक सुनीता अपनी तरफ से बता दो जिसका विश्वविद्यालयों में किस इस तरह का भेदभाव हुआ। और इतने तरह के भेदभाव, 118% मामला बढ़ गया। फिर तुम कहते हो कि 118 कह के दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत में 170-75 से 300 कुछ हुआ है। तो अपना दिखा दो कितने परसेंट आपका बढ़ा। ये तो दर्ज आंकड़े हैं। कितनी शिकायतें, कितने रोहित बिमला आज भी रोज तिल तिल करके मर रहे हैं, तुम पूछते नहीं। जाने कितने विश्वविद्यालय हैं जिसमें एडमिशन नहीं मिलता, उनको कितने तरह का भेदभाव, कितनी गाली दी जाती है। बनाऊंगा इस पर भी वीडियो आराम से, क्योंकि अभी तो लड़ाई लंबी चलेगी जैसा कि मूड बना है इस देश का। तो जरा इसका बताओ जवाब कि कितने केस ऐसे हुए जिसमें सवर्ण के विरोध में इस तरह का घटना हुई। कौन दर्शन सोलंकी मरा, कौन पायल तड़वी मरी, नाम लेकर के कि मुझे जाति के नाम पर गाली दी जा रही थी, मेरे प्रोफेसर जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं। यही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। जाति देख देख करके इंटरव्यू में नंबर दिया जाता था। रिटर्न में SC ST OBC EBC बच्चे 70-80% नंबर पाए, और इंटरव्यू में 2 नंबर 1 नंबर, हो सकता है 0 भी दे दो। अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, अब तीसरा जवाब। कुछ तो इतने मूर्ख हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई SC ST OBC प्रपोज करेगा सवर्ण लड़की को और वो मना कर देगी तो वो लड़का जाके उसके ऊपर केस करवा देगा, तो वो लड़की का करियर चला गया। लड़की केस करा देगी कि हमारे साथ छड़खानी किया है, लड़की करियर नहीं गया। कितने जातिवादी लोग हो आप, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि आप इस तरह से कानूनों की व्याख्या करेंगे, आप इस तरह से इस चीजों का अपमान करेंगे। क्या आपने जाति व्यवस्था के नाम पर यही समझ पाई है? और जो बुराई समाज में है वो बुराई अगर विश्वविद्यालय में भी है तो उसको रोकने का प्रावधान क्या होगा? अब आखिर में मैं UGC को कहता हूं कि UGC ने अभी भी SC ST OBC के साथ झोल किया है। पदेन अध्यक्ष इंस्टीट्यूट का हेड अगर है तो 90% से 95% हेड तो सवर्ण है, वो क्या न्याय देंगे SC ST OBC के लिए? अब मेरा तीसरा आरोप झोल का, कि ये जो संस्था बन रही है, इस संस्था में 3 वरिष्ठ संकाय सदस्य, 1 कर्मचारी, 2 छात्र प्रतिनिधि, 1 नागरिक समाज का व्यक्ति, 1 सचिव। नीचे आपने लिख तो दिया कि SC ST OBC ज्यादा होने चाहिए। कहां होने चाहिए, कहां, कैसे न्याय देंगे? किन किन घटनाओं को आप ये मानेंगे कि एट्रोसिटी है? मेरा सवाल है UGC से। UGC SC ST OBC को न्याय देना ही नहीं चाहती, इसलिए उसने एट्रोसिटीज के, डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। इसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इसका दुरुपयोग करेगा, कुछ चीजों को मानेगा कि यह जातिगत भेदभाव और कुछ को कह देगा कि भेदभाव नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कहा कि पहले क्लॉज बना था कि झूठी शिकायत पर कार्रवाई होगी, तो इस देश में झूठी शिकायत, चूंकि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वही था, तो SC ST OBC उसके पास शिकायत लेके गए, उसने न्याय नहीं दिया, कह दिया कि दुर्भावनापूर्ण शिकायत है, झूठी शिकायत है, इसलिए इसी को सजा दे दो। फिर अगली बार कोई शिकायत करने जाएगा, इसीलिए इस क्लॉज को हटाया गया है, क्योंकि इसका दुरुपयोग ज्यादा होता था। इस पर डिबेट ही नहीं हो रही। इस समय SC ST OBC न्याय नहीं पाएंगे इस OBC कमीशन के रिकमेंडेशन से, लेकिन विरोध ऐसा कर दिया गया कि हाय साहब अब तो सवर्णों देश छोड़ो। आपको कभी यह लगा कि जाति छोड़ो? आप नारे लगा रहे हो कि सवर्णों भारत छोड़ो। मैं कहता हूं कि आप एक नारा क्यों नहीं लगाए कि जातिवाद भारत छोड़ो? चलो आज से वर्ण व्यवस्था को खत्म करते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं, संविधान को मानते हैं, अब इस देश में कोई जातिवाद नहीं रहेगा। जिस दिन इस देश में कोई जाति या जातिवाद नहीं रहेगा, ऐसी किसी भी कमेटी की कोई जरूरत नहीं रहेगी, न कोई रिजर्वेशन की जरूरत रहेगी। और आप, चूंकि आप पावरफुल लोग हो, यही है सत्ता साहब, जाति का वर्चस्व यही होता है। और UGC जो अधकचरी गाइडलाइन दी हुई है जिससे OBC SC ST को भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उस अधकचरी गाइडलाइन का इतना विरोध। मैं तो मांग करता हूं कि केंद्र सरकार और UGC इस गाइडलाइन को फिर से दुरुस्त करे। इसमें जो इंस्टीट्यूट का हेड बनाया गया है, इसका चेयरमैन, इस क्लॉज को फिर से रीडिफाइन करे। इसमें एट्रोसिटीज और डिस्क्रिमिनेशन के क्लॉजेस जोड़े, परिभाषाएं बताए, जैसे पिछली कमेटी ने बताया था, अर्जुन सिंह कमेटी में बताया था। इसमें क्लॉज स्पष्ट करो, इसमें प्रावधान बनाओ कि कमेटी का हेड कौन होगा, और इसके साथ इसको इतना सख्त करो कि अगली बार कोई रोहित बिमला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी और अनिल कुमार इस तरह ना हो। बाकी अभी विरोध कर रहे हैं, वो करने दो। हिंदू हृदय सम्राट तेली बन गए। देखो अपनी स्क्रीन पर, ये होती है जाति। जाति है कि जाति नहीं। मन करे तो जाति जनगणना पढ़ना, थोड़ा विवेक समझदारी खुलेगी। SC ST OBC से मैं कहूंगा कि नजर रखना,
अभी तो कुछ मिला है लेकिन अधूरा है, झोल है इसमें। विरोध करो तुम भी इसका कि और सख्त करो और संविधान लागू करो देश के विश्वविद्यालय में। संविधान से देश चलेगा। किसी सवर्ण के हम विरोध नहीं करते, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों का अगर विरोध होगा तो सजग रहना। बाकी समझदार को इशारा काफी। अगर वीडियो जरूरी लगे तो शेयर करना। आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट लिखिए, हम और संवाद करेंगे इस मुद्दे पर, और वीडियो बनाएंगे। और पसंद आई हो तो लोगों तक पहुंचाओ ताकि सब लोग तथ्य, तर्क और आंकड़ों के साथ बात करें। बाकी देश देख रहा है कि आज भी जाति के नाम पर किसके पास कितना प्रिविलेज है कि कितना विरोध करवा सकता है। लेकिन बीजेपी चुप क्यों है, मोदी जी चुप क्यों है, पूछिए जवाब। नजर रखिएगा, फिर इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।